जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, पद विन्यास के बारे में कि पद विन्यास में गोल्डन रूल को कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे लगाकर हम लाभ उठा सकते हैं और उसका क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं रोग की। आज हम बात करेंगे नाग की। नागदेव के बारे में बात करेंगे कि इसका पद विन्यास में क्या एंगल होता है और नाग देवता से पहले रोग का स्थान है और नाग देवता के बाद मुख्य का स्थान है। इसका एंगल बनता है 320 डिग्री 37 मिनट से 37 मिनट 30 डिग्री 30 सेकंड से शुरू होकर 231 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड तक होता है। इसका क्षेत्र मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 320 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड और ये रहता है 331 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड तक। इस क्षेत्र से हम सेंटर पॉइंट से क्षेत्र से कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल से कैलकुलेट कर लेंगे क्षेत्र का एरिया कि कितना एरिया हमारे प्लॉट का बनता है। एंगल से हम क्षेत्र निकाल लेते हैं और एंगल का पता हो तो हम उससे पद विन्यास की स्थिति को जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि इसका कितना एरिया है। नाग का कार्य क्या है? नाग कामदेव का अस्त्र है। नाग जो है, नागदेव सर्प जो ये है राक्षस उसका जाति का है और इसका काम क्या है? कामदेव का अस्त्र है। जो हमारा काम होता है उसका ये अस्त्र है। वृत्तियों की शक्ति को संचालन करता है। काम की जो वृत्तियां हैं, जो पुरुष में स्त्री में काम की वृत्तियां होती हैं, उसको संचालन करने में इसका कार्य होता है। तो इसका मुख्य कार्य हुआ, ये राक्षस प्रवृत्ति का है, लेकिन इसको देव प्रवृत्ति का भी माना जाता है क्योंकि ये आदित्यों का भाई है। जो 12 आदित्य हैं उनमें ये भी एक आता है, तो इसलिए इसे राक्षस प्रवृत्ति का भी माना जाता है और देव प्रवृत्ति का भी माना जाता है। दोनों शक्तियां इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम उसको यूज कैसे करेंगे? अगर हम इसको ठीक रखेंगे तो देव प्रवृत्तियां चलेंगी, अगर हम इसको दूषित करेंगे तो राक्षस प्रवृत्तियों के ज्यादा असर आएंगे। इसमें क्वालिटी क्या है? ये जल में, थल में और आकाश में उड़ भी लेते हैं। ये पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं और आकाश में उड़ भी सकते हैं। ये इसकी एक स्पेशल शक्ति है। ये तीनों जगह ये अपना कार्य कर सकते हैं और अगर ये शुभ होंगे, हमारा स्थान पर स्थिति इसकी शुभ होगी, जो पद विन्यास पे इसकी स्थिति है, तो जो इसका विष है वो हमारी जीवन रक्षक बन जाते हैं। जो हमारी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो विष से बनाई जाती हैं, तो ये जीवन रक्षक का भी काम करता है। और इसमें अगर ये दूषित है तो वासना में वृद्धि कर देता है। ये अगर दूषित होगा तो वासना में वृद्धि कर देगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। अगर हम मेन गेट घर का बनाएंगे तो ईर्ष्यालु हो जाएंगे, लोग भी हमारे से ईर्ष्या करेंगे, हम भी लोगों से ईर्ष्या करेंगे। इस जगह पर अगर मेन गेट होगा तो हम दूसरों के जीवन पर अपनी आंख गड़ाए रखेंगे, अपना काम भूल जाएंगे, दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उधर हमारा सारा ध्यान चला जाएगा। वो भी एक नेगेटिव थॉट हो जाता है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं दूसरों के लिए। यहाँ डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन रखने से हमारा समर्थन कम होता है समाज में। यहाँ शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर यहाँ शीशा रखेंगे, शीशा लगाएंगे तो हम भौतिकवादी ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा ध्यान सारा भौतिकवाद की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा नागपद है, नागपद का विन्यास जो है उसको हमें देख लेना चाहिए। जितना ये पॉजिटिव होगा उतना हमें लाभ देगा, जितना ये नेगेटिव होगा उतना हमारे लिए खराब है। इस स्थान को हमें विशेष ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर अगर हमें इससे लाभ लेना है रेमेडी के तौर पर, तो यहाँ चांदी की लक्ष्मी लगानी चाहिए। यहाँ चांदी से बनी हुई लक्ष्मी, सफ़ेद लक्ष्मी यहाँ लगानी चाहिए। इस स्थान पर लगा सकते हैं। शिव की पूजा कर सकते हैं, विष्णु की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इनके चित्र भी लगा सकते हैं क्योंकि शिव, विष्णु, गणेश तीनों के सांप के साथ चित्र होते हैं।
तो हमें जो भी उसमें जिसमें भी हमारी आस्था हो, शिव में हो, विष्णु में हो, गणेश में हो, तीनों में हो, तो जितना हम उस तरफ ध्यान रखेंगे तो हमारा जो ये पद विन्यास है बैलेंस होगा। और इस पद के स्थान को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना साफ होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, उतना हमें सुरक्षा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है पद विन्यास में। तो आज हमने बात की नाग देवता के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुखिया के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।